अब हमारा मेन फंक्शन क्या है, मेन हमारा जो टारगेट है कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमल और डुअल को। असल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है कि जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम पढ़ के भी नहीं आते। इस लेवल पे मुझे खुशी हुई कि कम से कम कोई बंदा मुझके साथ डिस्कस तो कर रहा है ना, किसी ने कुछ पूछा तो है, अदरवाइज तो ऐसे आके बैठे होते हैं। तो जब आप ऐसे बैठे रहेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, चीज़ें आपको क्लियर नहीं होनी। मुझे वैसे क्लियर हैं और आप लोग भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, ठीक है। अब आगे जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आप लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब एक हमारे पास ये स्कीम है। अब हम एक सीक्वेंस बना रहे थे, i-1 i प्लस i-1 और i। एक हम क्या कर देते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं इस तरीके से। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब तो इस स्कीम को मैंने लिखा है, मैंने अपने पॉइंट अपने टारगेट के हिसाब से इसको ठीक लिखा। समझ आ रही है ना कि इस वक्त मेरा टारगेट क्या है, मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, मेरी जगह पे सपोज कि आप में से कोई बंदा बता रहा है, उसका टारगेट अगर चेंज है तो इसकी सीक्वेंस भी वो चेंज करके लिखेगा। एक ज़रा गौर से सुने। मिसाल के तौर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ रिप्रोडक्टिविटी के, तो फिर जब मैं उसका मास लारेंट पॉलिनोमियल लूँगा तो उसकी जो सीक्वेंस बनाऊंगा तो उसके अंदर ऑड और इवन दोनों लिखूँगा। समझ आ रही है ना? मैंने अगर रिप्रोडक्टिविटी डिस्कस करनी है, समझ आ रही है ना? अगर मैंने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी नहीं है मैं सीक्वेंस 0 से भी स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस टीम का जो मास का है और उसकी जो लारेंट पॉलिनोमियल है, एक लारेंट पॉलिनोमियल हम इस तरह लिख देते हैं कि हमारे पास 1 और 8 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हम क्या देते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 है। 1 के बाद हमारे पास क्या होगा, 4/8 ऐसे लिखेंगे ना। फिर हमारे पास क्या होगा, 6/8, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, 4/8, फिर हमारे पास क्या होगा, +1, ठीक है। अब बेसिकली जब मैं इसको, अगर मेरा टारगेट है कंटिन्यूटी, बेसिकली हर बंदे ने डिस्क्राइब करना है एक टारगेट को रख के। ये बड़ा और तलब पॉइंट है कि आपका टारगेट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ये जो स्कीम है इससे आप क्या लेना चाहते हैं। समझ आ रही है ना? अगर आपका टारगेट है कंटिन्यूटी तो आप सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है? ये इसका क्या है, लारेंट पॉलिनोमियल है। टारगेट क्या था, कंटिन्यूटी। अब बारी आ गई नदीम की। नदीम का टारगेट क्या है, रिप्रोडक्टिविटी है। तो रिप्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये लारेंट पॉलिनोमियल किसी को हम इस तरह स्टार्ट नहीं कर सकते। जब हम रिप्रोडक्टिविटी हमारा टारगेट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 1/8 लिखने के बाद हम उसका सेंटर पॉइंट तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है कि 6 सेंटर है, ठीक है। 6 के बाद क्या है कि 4g + g, ऐसे है ना। प्लस हमारे पास क्या है जी, 4g प्लस हमारे पास g। अब हमने क्या करना है, इसको 0 क्या है, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2। अब ये लारेंट पॉलिनोमियल बन गई। स्कीम एक है, हमने उसका टारगेट क्या रखा है। एक में हमारे पास टारगेट क्या था, कंटिन्यूटी, और एक का टारगेट क्या था, कंटिन्यूटी के लिए हमें सिंपल सबूत शॉर्टकट चाहिए। लिहाजा उसके लिए हमारे पास जहाँ से भी हम सीक्वेंस शुरू कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम रिप्रोडक्टिविटी पे जा रहे हैं तो इस हमने लारेंट पॉलिनोमियल ये लेनी इसी तरह। समझ आ रही है ना? अब टारगेट डिफरेंट है। पहले तो जब भी रिसर्च करते हैं ना, उसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट होता है। अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। किसके अंदर डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, ऐसा हम क्यों यूज़ करते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को कि क्या चीज़ है जो
इसमें और इसमें हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो स्कीम की नोटेशन है, स्कीम की जो नोटेशन है वो भी हम अपने टारगेट के हिसाब से रखते हैं। अगर हमने अप्रोक्सीमेशन आपको फाइंड करना है तो ये वाली स्कीम इस तरह हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्राइमल स्कीम है और प्राइमल वाला मेथड ही हमने इसके ऊपर यूज करना है, तो ये स्कीम हम इस तरह नहीं ले सकते। इस तरह लेंगे तो हमारा जो मेथड है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप कहेंगे इसकी निकलती नहीं है, ऐसे है ना। अच्छा, अगर हम इसके मास को अपने फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम ये कह देते हैं कि ये वाले जो हमारे पास पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट को हम क्या कर देते हैं 8 और जी हम क्या कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आ गया ना। अब ऊपर नीचे आप 8 ऊपर लिख लें, ऊपर लिख लें, वो आप कर सकते हैं। ये आपकी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में आप कर सकते हैं ना। अब समझ आ गया जी। जी जी, वही उसी बात पे हम आते हैं। बेसिकली आपको बताया था कि 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है जी, प्राइमल स्कीम है, और एक हमारे पास क्या है, डुअल है। तो अब ये बताएं कि ये जो स्कीम है ये किस कैटेगरी में लाई जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्राइमल की कैटेगरी में लाई कर रही है, ठीक है। अब ये स्कीम जब हमारे पास प्राइमल की कैटेगरी में लाई कर रही है, ठीक है, तो हमने मेथड भी प्राइमल वाला यूज़ करना है, उसकी शेप भी प्राइमल वाली बनानी है, टारगेट पे फोकस करना है ना। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, आप दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करें। जी जी, उसमें हम सेंटर भी फाइंड करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपके पास 2 वैल्यूज है, वो सेंटर है ना। आप सीक्वेंस बना रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की, सेंटर के जो यूँ समझें कि आपको आपके पास एक और सपोज में चले तो इधर भी कोएफिशिएंट है ना, ऐसे है ना। फिर हम क्या करेंगे कि इस तरह की सीक्वेंस बनाएंगे जिस तरह हमारे पास सेकंड स्कीम है, ठीक है। सेकंड स्कीम समझते हैं, उसका मास क्या है। सेकंड में हमारे पास क्या है जी, सेकंड में हमारे पास है जी 3/4 प्लस हमारे पास क्या है 1/4 Fi+1। और दूसरा रूल हमारे पास क्या है जी 2i+1 k+1। ये हमारे पास क्या है जी 1/4 है, थ्री बाई फोर हमारे पास क्या है जी Fi। अब ये हमारा टारगेट है। जब हम अपने टारगेट पे आते हैं कि पहले तो हमने इसकी कैटेगरी देखनी है कि ये स्कीम है कौन सी कैटेगरी की। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कैटेगरी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डुअल स्कीम है, जो हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी थी उसके मुताबिक। डुअल सिमेट्री में उसमें क्या है कि हर रूल के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये जो रूल है और ये वाला रूल इसका सिमेट्रिक है। जबकि प्राइमल के अंदर क्या होता है कि इवन रूल में अलग सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, आड में अलग करती है। हर रूल की अपनी सिमेट्री होती है। इसमें रूल एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, वर्ड वही सिमेट्री का है। समझ आ रही है ना। अच्छा जी, अब इसमें जब हम अपना मास्क बनाएंगे तो ये देखें कि हमारे पास 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं, 1/4 हमने कॉमन ले ली। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या लिखा है जी, तो इसमें हमारे पास अब हम जब इसकी लॉरेंट पॉलिनॉमियल लिखेंगे, अब हमारे पास क्या बन गया है कि हमने कहा z 3z
प्लस क्या है 3g प्लस g, ऐसे है ना। अब हमारे पास दरमियान में दो टर्म आ रही है, दो टर्म आ रही हूँ, तो ये फिर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं -1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, समझ आ रही है ना। तो फिर हम इस तरह की सीक्वेंस बनाएंगे कि हम उसको इस तरीके से टारगेट रखना है हमने रिप्रोडक्टिविटी पे। सर जी -2 कर सकते थे जी, तो वही बात है कि वो तो आपकी सीक्वेंस है। अब बात ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिविटी के लिए आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंटिन्यू डिफाइन करनी थी तो हम क्या कर देते 1 + 3g + 3g² + g³ लिख देते। फर्क ये करते हैं। लेकिन सर ये चीज़ मैंने चेक की थी, उसमें ये होता है ना बाबर का जब एंड में 0 लाना है तो प्लस माइनस की टर्म लाना है, फिर एंड में 0 नहीं आता। कहाँ पे? यानी कि ये जो तरीक़ेकार आपने बताया था। कौन से तरीक़ेकार को डिस्कस करें? वही बात कर रहा हूँ कि आप मिक्स कर जाते हैं। जी सर। जब आप लोग को करते हैं ना, जी सर। आप मिक्स कर रहे जाते हैं जी सर। कि आपको कहा है कि स्कीम को पहले तो अलग-अलग करना है, सेकंड स्कीम के लिए और रूल है, क्यूबिक बी सप्लाइन के लिए और रूल है। क्यूबिक बी सप्लाइन पे ये जो फार्मूला आपके पास नोट्स में है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। जब इम्प्लीमेंट नहीं होता तो डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा। पहले तो आपने देखना है कि वो कैटेगरी कौन सी है, समझ आ रही है ना। अब जब कैटेगरी ही डिफरेंट है, उसके ऊपर मेथड भी डिफरेंट है, तो सावधानी पहले वाला मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि प्राइमल के लिए अलग है, डुअल के लिए अलग है। तो इसलिए थोड़ा सा वो वही डिस्कस कर रहा था कि जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो आपका जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि आपके पास जो मास्क है वो क्या 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 चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और चीज़ हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि जब हम उनके मास्क में डिस्कस किए थे, अब हमने कन्वर्जेंस पे डिस्कस किया था उसका स्कीम का, चीज़ें वही थी। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि वो इस बात को ही नहीं समझ सके कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन। उसकी वजह क्या है वो खुद बता सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पेपर में कुछ समझ ना आई हो। दो सर और क्वेश्चन है। जी जी। एक तो ये है कि सर ये आपका पेपर है ना, आपने W = 1/2